जय श्री राम भाइयों। हमारी अगली वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 10-10 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। तो ये है हमारा पार्ट 4। आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन और कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा है 31वां क्वेश्चन। उसमें मैंने 30 करा दिए थे, तो इसमें करते हैं अब शुरू। तो इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है tan इनवर्स पुस्तक में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को निम्नतम रूप में लिखो। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें निम्नतम रूप में लिखना है, यानी कि ये छोटा करना है हमें। तो इसे कैसे करते हैं हम, तो लिखते हैं tan इनवर्स का tan इनवर्स ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ से cos x, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे, यानी cos x का कॉमन लेने का अर्थ होता है कि इसमें cos x में cos x भाग देना। तो यहाँ पे cos x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, cos x अपन cos x 1 बच जाएगा, माइनस sin x अपन cos x कितना हो जाएगा tan x। ठीक है, अब करते हैं अब यहाँ से भी cos x कॉमन ले लेंगे। तो cos x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे हो जाएगा cos x अपन cos x 1 प्लस tan x हो जाएगा। ये आपको जैसे कि पता ही है पहले। अब इसे बंद कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब cos x से cos x चला गया यहाँ से, यहाँ पे बचा हमारा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये आ गया हमारा। अब करते हैं हम tan इनवर्स x हो गया। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 1 बराबर हम लगा सकते हैं tan π/4, क्योंकि ये tan में एक का मान ये होता है tan π/4, यानी कि tan 45 का मान 1 होता है। तो इसमें लगाते हैं हम tan π/4 माइनस tan x हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा, और 1 प्लस tan, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि tan x, और यहाँ पे मैं गुणा 1 कर देता हूँ। तो आगे करता हूँ मैं tan इनवर्स 1 tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x तो है ही यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 के बराबर इसे लगा सकते हैं हम, यानी कि मैंने गुणा में 1 किया है तो इसके बराबर इसे लगा देंगे यहाँ पे। tan π/4 को लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा बराबर tan इनवर्स करते हैं। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x tan π/4, यानी कि मैंने जैसे कि आपको पहले भी सूत्र बताया है कि tan a प्लस बी का सूत्र बन गया है ये। यहाँ पे मैंने देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b, ये सूत्र बन गया यहाँ पे। तो हम लगाते हैं tan a कौन सा है हमारा π/4 हो गया यहाँ पे π/4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और बी हमारा एक्स हो गया यहाँ पे, और इस कोष्टक में यानी 10 से 10 हट गए यहाँ पे। तो ये बचा हमारा π/4 माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। सरल है और आता रहता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक आव्यूह दिया है, यानी कि a बराबर 1 5 6 7 दिया हुआ आव्यूह में, और इसमें क्या करना है, हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। जो आव्यूह हमें दिया हुआ है इसका हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं, और चलिए करते हैं। तो क्या करना है हमें, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ आपको सममित और विषम सममित का। सूत्र होता है, सममित का करते हैं पहले। सममित बराबर होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस a डैश। ठीक, अब कॉमा। अब विषम सममित का बताता हूँ। विषम सममित का होता है 1/2 a माइनस a डैश। जैसे कि सममित में प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, इतना फर्क होता है इसमें बस। तो आइए करते हैं, हमें पहले निकालते हैं हम सममित निकालते हैं। सममित निकालने के लिए हमें 1/2 है ये हमारे पास, ये हमारे पास है, तो प्लस
हमारे पास क्या नहीं है, ए डैश नहीं है, तो ए डैश यहाँ से निकालते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए ए, पहले ए वाला आप भी लेते हैं यहाँ पे 1657, ये आप भी ले लिया हमने। अब ए डैश निकालने के लिए ए डैश बराबर, ए डैश में क्या करना पड़ता है हमें कि जो ये जो पद दिखाई दे रहे हैं इनको बदल देते हैं बस। 6 ऊपर चला जाएगा, बस 5 यहाँ पे आ जाएगा, इतना होता है बस। अगर 2 वाला आप भी हुए तो 3 वाले में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो 5 यानी कि 6 को इधर ले जाते हैं, 5 को नीचे आ जाएगा, तो 1567 ये वाला हो गया हमारा डैश ऑफ व्यू, ठीक है। यानी कि परवर्त ऑफ व्यू भी कहते हैं इसे। तो सम्मित निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ए भी है, ए डैश भी आ गया। तो करते हैं ए 1/2 ए लगा देते हैं हमारा ऑफ व्यू कितना है हमारा, ऑफ व्यू हमारा 1657, ये हमारा ए ऑफ व्यू हो गया। प्लस अब ए डैश वाला लगाएंगे, ए डैश वाला 1567, ये ए डैश वाला हो गया हमारा। ये कोष्टक को बंद कर देते हैं। 1/2 जो हमें दिया हुआ है उन दोनों को अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यानी प्लस का निशान लगा हुआ है तो इन्हें जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 5 और 6 यानी कि 11 हो गया हमारा। 6 और 5 11 हो गया, 7 और 7 14 ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब क्या है, ये हमारे पास 2 दिया हुआ है तो इसका भाग दे देंगे, यानी कि 1/2 में दिया हुआ है तो इसका भाग दे देंगे। तो ये हो गया हमारा, ऊपर कर लेता हूँ मैं, 1/2 तो ये हो गया हमारा, और 2 का इसमें देंगे तो 11/2 हो गया हमारा। और यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, वही 14/2। तो ये है परिवर्त ऑफ व्यू, यानी कि जो ये वाले जो कनेक्शन आ रहे हैं, ये 11/2, यहाँ पे 11/2, ये परिवर्त ऑफ व्यू, यानी कि ये सम्मित ऑफ व्यू है। तो ये जो बराबर आएंगे, ये 11/2 11/2 ये बराबर आएंगे, तो ये सम्मित ऑफ व्यू हो गया हमारा। तो आंसर हो गया। हमें विषमित ऑफ व्यू, सॉरी विषम सम्मित ऑफ व्यू बताता हूँ आपको कैसे उड़ता है ये। चलिए आइए विषम सम्मित ऑफ व्यू करते हैं अब। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ए बराबर हमें आप भी दिया हुआ है, हमें A/1/2 ये हमारे पास है ही माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा इसमें हमें। तो क्या करते हैं हम, ए हमारे पास है तो ए डैश निकालेंगे हम। ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ए डैश निकालने के लिए जो ये वाले पद होते हैं इनको बदल देते हैं बस। तो 1 5 यहाँ पे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, हमें 7 आ गया, ठीक। अब ये हमारे पास ए भी है, ए डैश भी है, तो अब सूत्र में लगाते हैं, तो 1/2 और ए हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 1657, ये हो गया हमारा। अब माइनस करना है हमें ए डैश हमारा 1567 है, कोष्टक में बंद कर देंगे, 1/2 यहाँ पे है ही, और इसे करते हैं अब। ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। और 5 में से माइनस के 6 गया तो -1 हो गया हमारा ये। अब ये 6 में से 5 गया तो कितना हो गया, -1 हुआ। और 7 में से 7 गया, 0 हो गया। और 2 का मैं इन सब में भाग दे देता हूँ, 1/2 का, यानी कि 2 का भाग दे देंगे तो ये 0 -1/2 हो जाएगा। ये -1/2 बजे 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, मैं आंसर कर देता हूँ यहाँ पे, ये है कि जो यहाँ पे जो सम्मित ऑफ व्यू में आएंगे वो प्लस वाले आते हैं, और विषम सम्मित ऑफ व्यू में आएंगे यहाँ पे माइनस वाले आते एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है विषम सम्मित ऑफ व्यू में, और वहाँ पे सम्मित ऑफ व्यू में यहाँ पे प्लस आता है, यानी कि प्लस के आएंगे और ये माइनस के आएंगे, ये इसमें इतना फ़र्क है बस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ हमें, ये 1.5 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है 4,4 3, -2 -3,6 का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या करना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि आपको पता है, मैं सूत्र लिख देता हूँ पूरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहाँ पे लगता ही है, ये हो जाएगा हमारा x1 यहाँ पे आता है,
और यहाँ पे आ जाता है हमारा बाई 2 माइनस बाई 3, ये हो गया हमारा प्लस x2, और ये हो जाता है हमारा बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, और ये हो जाता है बाई 1 माइनस बाई 2। ये होता है हमारा सूत्र यहाँ पे। अब लगाते हैं हम, ये हो जाता है हमारा x1/1, x2/2, x3/3। ऐसे लिख लिया करो, ऐसे सरलता होती है ऐसे लिखने से, x1/1, x2/2, x3/3। ठीक है, तो इसके सूत्र के अनुसार लगाते हैं। 1/2 यहाँ पे चल ही रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, x1 हमारे पास 4 है, 4 आ गया यहाँ पे, बाई 2 हमारे पास -2 है, तो -2 माइनस बाई 3 हमारे पास 6 है, तो 6 आ गया यहाँ पे, ये बंद हो गया, प्लस x2 हमारे पास 3 है, तो 3 आ गया यहाँ पे, बाई 3 6 है, माइनस बाई 1 4 है, 4 आ गया, प्लस x3 हमारा -3। ठीक, और बाई वन हमारे पास 4 है, 4 आ गया, माइनस बाई 2 हमारे पास -2 है, यहाँ पे माइनस पहले से आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा ये, और ये कोष्टक में बंद कर दिया। 1/2 चल ही रहा है हमारा, ये 4 ऐसे ही रहने, तो यहाँ पे इन्हें जोड़ेंगे पहले जो अंदर वाले हैं, तो -2 और -6 कितना हो गया, -8 प्लस 3, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, प्लस -3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 6, और ये कोष्टक में बंद हो गया। 1/2 चल ही रहा है हमारा। अब गुणा करते हैं, तो 8 चौका 32, यानी कि माइनस का 32 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस 3×18 हो जाएगा यहाँ पे, इसे बंद कर देते हैं। 1/2 चल ही रहा है। अब करते हैं माइनस माइनस के जोड़ते हैं पहले, यानी कि 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 की 0 हो गई, 1 बचा, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, प्लस ये कितना 6, यानी कि ये माइनस का है। ठीक, तो 1/2 चल ही रहा है हमारा, और -50 में से 6 गया, तो कितना बचा, 44 बचा, तो 44 आ गया हमारा। तो ये कितना आ गया हमारा, 44 का 44/2 बराबर हो जाएगा हमारा 22 वर्ग इकाई। ठीक, आंसर, ये इकाई मत ढूंढना, वर्ग इकाई है इसका, ये इसका मात्रक होता है, तो लगाना जरूरी होता है, नहीं तो गलत भी कर सकते हैं, मतलब गलत तो नहीं होगा पर नंबर कम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8, -1, 4, 7 तथा 6, 3, तो संरेखिता सिद्ध करो, यानी कि इसमें संरेखीयता सिद्ध करनी है हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको किसकी संरेखिता, यानी कि त्रिभुज की संरेखिता सिद्ध करनी है, यानी कि ये त्रिभुज का मान 0 आना चाहिए, हमारा संरेख ये होता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, मैं सूत्र लिख देता हूँ, वही सूत्र लगेगा जो 33 क्वेश्चन में लगा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लगेगा ही, यहाँ पे लग जाएगा हमारा x1/3 माइनस बाई 2, नहीं बाई 2 माइनस बाई 3 लगेगा यहाँ पे, प्लस x2, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, और यहाँ पे लग जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब लगाते हैं 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं x1/1, x2/2, x3, और ये बाई 3 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, x1 लगाना है, तो x1 8 हो गया हमारा। अब लगाते हैं बाई 2 कितना है हमारा, बाई 2 है हमारा 7, माइनस बाई 3 3 है हमारा, प्लस x2 का मान लाएंगे, x2 हमारा 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बाई 3 कितना हमारा 3,
माइनस बाई वन एक है तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे +1 प्लस x3 हो जाएगा हमारा 6 हो गया यहाँ पे। और बाई 1 लगाएंगे, बाई 1 हमारा -1 है, -1 माइनस पहले से आ रहा है। और बाई टू हो गया हमारा 7 लगा देते हैं यहाँ पे तो ये कोष्टक में बंद हो गया। ये 1/2, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बराबर में 0 और कर लेना, 0 आएगा तभी तो 1/2 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, पहले भीतर वालों को सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे प्लस 6 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो यानी कि -8 हो जाएगा। ये कोष्टक का बंद बराबर 0 हो जाएगा। 1/2 चल ही रहा है। अब करते हैं गुणा, 8 चौका 32 हो जाएगा हमारा प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस 8 6 48 यानी कि -48 हो गया, ये बराबर में 0 हो जाएगा। इसे कोष्टक में बंद कर देता हूँ। 1/2 चल ही रहा है। और ये 32 और 16 यानी कि 8 और 2 सॉरी 6 और 2 8 हो गया, 1 और 3 4 हो गया और माइनस का ये 48 है बराबर 0, यानी कि यहाँ से इसे ये कट जाएगा तो यहाँ पे मतलब 0/2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास 2 का देंगे तो 0 बराबर 0 यानी कि सिद्ध हो गया, 0 का 0 आ गया, यानी कि ये संरेखीय है। मैं लिख देता हूँ संरेखीय है। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन जरूरी है और आते रहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का अवकलन करो, यानी कि x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करना है, यानी कि अवकलन करना है। तो करते हैं, चलिए tan इनवर्स 1 + tan x, पहले मैं ऐसे जो क्वेश्चन लिख रहा है ऐसे ही उतार लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐसे की तैसा ही। अब क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया दोस्तों कि जो यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 1 बराबर हम tan π/4 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 - यहाँ पे मैं अगर गुणा में 1 कर दूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया tan π/4 लिख सकते हैं, यहाँ पर tan x लिख सकते हैं बराबर tan इनवर्स। नहीं तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो यहाँ पे tan a + tan b 1 - tan a tan b, तो ये tan a + b का सूत्र हो गया। tan a हो गया हमारा π/4 प्लस x कितना हो गया हमारा, x हो गया b, तो ये tan से tan हट जाएगा, π/4 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे बराबर, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे π/4 हमारा कितना है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि करके दिखाता हूँ मैं, ये π/4 है यहाँ पे और प्लस यहाँ पे x है, तो x के सापेक्ष लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने लिख दिया ये। अब क्या करना है मुझे, ये इसे मैं पहले y बराबर मान लेता हूँ, y बराबर π/4 प्लस x, तो dy/dx हो जाएगा, ये dy/dx बराबर d/dx π/4 प्लस x, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब ये जो हमारा आ रहा है यानी कि d/dx बराबर यहाँ पे d/dx यानी कि π/4 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 यानी कि 1, तो d/dx बराबर कितना हो गया 1, यानी कि यही आंसर है हमारा। x के सापेक्ष यही अवकलन हो गया हमारा 1, यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा मैं π/4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 आंसर हो गया हमारा ये।
दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स, देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है, x अपॉन ए दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स x अपॉन ए का अवकलन करना है यहाँ पे। तो अवकलन कैसे करेंगे इसका, पहले जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि पहले इसे y के बराबर रखते हैं, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे बड़ा कोष्टक x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आ गया हमारा। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख दिया। फिर लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि मैंने जैसे आपको पहले बताया डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का करना है हमें। ठीक है, तो करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स बराबर लिख देता हूँ मैं, इसका करना है। तो इसका होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र लिख देता हूँ मैं, ये होता है हमारा वो सूत्र, यानी कि सूत्र tan इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एक्स ही हो गया हमारा, तो इसे करते हैं 1/1 प्लस एक्स हमारा कितना है ये, तो इसे लिख देते हैं पूरे को x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हमारा हो गया वर्ग। ठीक है, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, हमारा इसका हो गया पूरे का। अब ये बचा तो x अपॉन ए का करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, इसे लिख देते हैं पहले तो 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया, और इसका वर्ग है। इसका करेंगे तो x का करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे तो 1/a कॉमन आ जाएगा हमारा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/a हो गया इसका, मतलब x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो 1/a हो गया। अब d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, इसका हो गया पूरे का, यानी कि इसका भी हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ छोटा सा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्लस है, प्लस d अपॉन डी एक्स, फिर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये 1/1 प्लस कोष्टक में एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया हमारा, का वर्ग हो जाएगा। 1/a है ही हमारे पास। तो अब क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे प्लस तो है ही, और मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, ये वाला। तो ऐसे ही करते हैं 1/1 प्लस एक्स कितना है, ये एक्स अपॉन ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स कितना बचा, यहाँ पे देखते हैं, इस पूरे का हो गया, फिर इसका करते हैं, इसका हो गया प्लस इसका हो गया हमारा, फिर ये वाला रह गया, इसका करेंगे अब, तो एक्स अपॉन ए और लिख देते हैं। ठीक है, तो करते हैं अब 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये वर्ग हो जाएगा, 1/a है ही प्लस। अब क्या करेंगे कि 1/, अगर इसे मैं खोल दूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर को, यानी कि मैं ऐसे कर देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए का 1/a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए,
इसका वर्ग हो गया 1/a हो जाएगा प्लस। अब क्या करते हैं हम इसमें से ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक, यानी कि 1/, और है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 1/a चल ही रहा है हमारा। तो इसे और सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ग हो जाएगा 1/a चल ही रहा है हमारा, प्लस इस ए स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि तीसरे पे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसे हम, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/a है ही, यहाँ से एक ए से ए कट जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/, यानी कि मैं इस पूरे को कोष्टक में कर देता हूँ, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का वर्ग हो जाएगा। ये जो ए हमारे पास है उसे यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/, यहाँ पे मैंने यहाँ से ए से ए काट दिया, तो ए की ए बची यहाँ पे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया इसका अवकलन। ये आता रहता है, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये सरल है, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, देख लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो मैं अवकलन इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि जो आते हैं एग्ज़ाम में अवकलन और समाकलन, जो दो चीज़ ज़्यादा आती हैं, जो मैं अवकलन सिखा रहा हूँ ये ज़्यादातर आते रहते हैं। तो आइए करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने पहले आपको बता दिया है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें क्या करना है हमें कि x बराबर tan थीटा रख लेते हैं, tan थीटा। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स, इसे मैं y के बराबर रख लेता हूँ, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और पाई बराबर साइन इनवर्स, और जो ये सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा साइन 2 थीटा के बराबर। साइन से साइन चला जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर कितना आएगा हमारा 2 थीटा, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया हमारा थीटा tan इनवर्स x, यहाँ पे कर लेते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया हमारा ये। तो इसका आप अवकलन करेंगे, तो जिसका मैंने बताया है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, y बराबर यानी कि डी बाई डी एक्स बराबर करते हैं डी बाई डी एक्स अपॉन बराबर 2 डी बाई डी एक्स सॉरी डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 2, और tan इनवर्स का मैंने tan इनवर्स एक्स का पहले ही बताया कि आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 हमारा है ही, तो गुणा में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा रख लेंगे, फिर थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पे ये हो गया, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है हमारा, और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा हो गया ये, और क्या है इसमें साइन से साइन चला जाएगा, तो 2 थीटा बचा, थीटा का मान यहाँ से ले लेंगे हम, थीटा का मान रख दिया, 2 गुणा tan इनवर्स का क्या होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर 4t² माइनस 15t प्लस 20 है।
मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति और वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। तो इसमें क्या ज्ञात करना है? पहले तो हमें कण की स्थिति ज्ञात करनी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर 4t² - 15t + 20 मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति और वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। यानी कि इसमें हमें कण की स्थिति ज्ञात करनी है, वेग ज्ञात करना है तथा त्वरण ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ज्ञात कैसे करेंगे। यानी कि ये हमको समीकरण दिया हुआ है, इसे उठाते हैं पहले। यानी कि x बराबर 4t² - 15t + 20। ठीक, अब क्या करते हैं हम? पहले निकालते हैं हम वेग निकालते हैं। वेग निकालने के लिए हमें ये समीकरण लेना पड़ेगा। तो करते हैं d/dx बराबर, इसका हो जाएगा हमारा 4 यहाँ पे रहेगा और इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो गुणा 2, ये t यहीं पे रह जाएगा, माइनस 15t का हो जाएगा 15, यानी कि 4 दूनी 8t - 15। ये हमारा वेग हो गया। यानी कि एक बार, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि एक बार अवकलन करने पर वेग ज्ञात होता है, और अगर दूसरी बार उसका करेंगे अवकलन तो उसमें त्वरण ज्ञात हो जाएगा। यानी त्वरण बताता हूँ। त्वरण हो जाएगा हमारा कितना? d² बराबर, इसका करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 80 का 8 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा इसका। तो इसका ये त्वरण आ गया, यानी कि 8 त्वरण आ गया, और 8t - 15 इतना हो गया, इसका त्वरण हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? यानी कि त्वरण निकालने के लिए हमें इसमें क्या कहता है, मीटर से व्यक्त कीजिए जिसके शून्य समय पर, यानी कि इसमें t बराबर, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे t बराबर 0 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें t बराबर 0 रखेंगे, -15 हो गया ये, तो इसका 0 करेंगे, 0 हो गया, -15 आ गया इसका। यानी कि त्वरण आ गया, वेग आ गया इसका -15 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये वेग हो गया, और इसका त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका ये हो गया वेग का मात्रक, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण का मात्रक हो गया। ये हमारा हो गया। अब क्या निकालनी है हमें? स्थिति निकालनी है इसमें। तो इसे लेंगे पहले, इस वाले समीकरण को। तो इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है f(x) हमारा f(x) दिया हुआ है हमें 3x + 1। f(x) हमें 3x + 1 दिया हुआ है। यानी कि अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसमें अवकलन करने के लिए हमें y बराबर मानना पड़ेगा, 3x + 1 मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? d/dx, इसका अवकलन कर देंगे। तो किसका अवकलन आ जाएगा? 3 आ गया हमारा अवकलन इसका। तो इसमें क्या है, अगर प्लस का है तो वर्धमान आता है, अगर माइनस का है तो ह्रासमान आता है। यानी कि 3 प्लस का आया तो ये क्या हो गया? वर्धमान हो गया दोस्तों, वर्धमान है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ये 3 हो गया हमारा, वर्धमान हो गया। अगर प्लस का आएगा तो वर्धमान, माइनस का आएगा तो ह्रासमान, यानी कि प्लस का आया तो वर्धमान हो गया ये। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y² - 7x - 8y + 4 बराबर 0 के बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। तो इसमें क्या करना होता है हमें? हम क्या निकालेंगे पहले? इसमें मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र, स्पर्श रेखा सूत्र बता देता हूँ मैं। ये होता है हमारा y - y1 बराबर d/dx और x - x1। ये होता है हमारा सूत्र, हो गया हमारा ये। ठीक है, तो x1
और बाई वन जो हमारे पास हैं। डी बाई डी एक्स हमें निकालना पड़ेगा इस सूत्र से, तो हम निकालते हैं। डी बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें रखना पड़ेगा ये सूत्र, इसका माइनस 7x 8y प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0 हमारा। तो डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और बाई का करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा ये, माइनस इसका 7 हो जाएगा माइनस 8 डी बाई डी एक्स और इसका 0 हो जाएगा बराबर 0। तो इसे लिखते हैं हम 2y डी बाई डी एक्स 7 माइनस 8 डी बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है।